ओम वाणी गणेशाय नमः। राजा श्वेत की कहानी। अगस्त ऋषि कहते हैं, हे राम, एक बार मैं उत्तम तपस्या के लिए अच्छा स्थान खोजते खोजते निर्जन वन में पहुंच गया। वहां स्वादिष्ट फलों से लदे हुए अनेक वृक्ष थे। वन के मध्य में एक बहुत सुंदर सरोवर था। उसमें अनेक हंस आदि जल पक्षी क्रीड़ा करते थे। उसका जल बहुत सुखद और स्वादिष्ट था। उसमें एक आश्रम भी था, लेकिन आश्रम में एक भी तपस्वी नहीं था। मैं एक रात उस आश्रम में रहा। प्रातःकाल सवेरे उठकर स्नान आदि के लिए सरोवर के तट पर गया। वहाँ मुझे एक हृष्ट पुष्ट निर्मल शब्द दिखाई दिया। हे रघुनंदन, मैं शब्द के विषय में सोच ही रहा था, तभी मैंने एक दिव्य अति उत्तम हंसयुक्त विमान उतरते देखा। उसमें एक अत्यंत रूपवान स्वर्गीय देवता बैठे थे। उनके साथ अनेक अप्सराएं उनकी सेवा कर रही थीं। उन देवता ने विमान से उतरकर शव का भक्षण किया। प्रचुर मांस खाकर वो देवता सरोवर में उतरे और हाथ मुख धोकर और आचमन करके विमान पर चढ़ने के लिए उद्यत हुए। तभी मैंने उनसे पूछा, आप एक देवोपम पुरुष कौन हैं? ये घृणित कार्य क्यों करते हैं? तब उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने सुख और दुख का कारण बताता हूँ। पूर्व काल में विदर्भ देश के राजा मेरे पिता सुदेव थे। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र श्वेत था। सुरथ मेरा छोटा भाई था। मेरे पिता का स्वर्गवास होने के बाद पूर्ववासियों ने राजा के पद पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करते हुए 1000 वर्ष तक राज्य किया। मुझे किसी तरह मेरी आयु का पता चल गया, इसलिए मैंने सुरथ को विदर्भ का राजा बनाकर मैं तपस्या हेतु इस निर्जन वन में आ गया। मैंने सरोवर तट पर 3000 वर्ष घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप मैंने ब्रह्मलोक प्राप्त किया। लेकिन ब्रह्मलोक में भी मुझे भूख प्यास बहुत कष्ट देती थी। एक दिन मैंने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, ये ब्रह्मलोक तो क्षुधा और पिपासा से रहता है, किंतु यहाँ भी भूख प्यास का क्लेश मुझे सताता है। देव पितामह, मुझे आहार दीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुझसे बोले, सुदेव नंदन, तुम पृथ्वी पर स्थित अपने शरीर का मांस प्रतिदिन खाया करो। तुम्हारा भली भांति पोषित शरीर का भक्षण ही तुम्हारी भूख और प्यास शांत करेगा। श्वेत, तुमने उत्तम तप करते हुए अपने शरीर का पोषण किया है। दान रूपी बीज बोए बिना कुछ भी नहीं उगता और कोई भी भोज्य पदार्थ खाने के लिए नहीं मिलता। तुमने देवताओं, पितरों और अतिथियों को कभी कुछ भी दान नहीं किया। जब उस वन में महर्षि अगस्त ऋषि पधारेंगे, तब तुम इस कष्ट से छुटकारा पा जाओगे। वे देवताओं का भी उद्धार करने में समर्थ हैं, तो भूख प्यास के संकट से छुड़ाना कौन सी बड़ी बात है। ब्रह्मा जी का निश्चय सुनकर मैं अपने शरीर का घृणित आहार ग्रहण करने लगा। इस वन में ऋषि अगस्त के सिवा कोई नहीं पहुंच सकता, इसलिए आप ही महर्षि अगस्त हैं। ब्राह्मण, आप मेरा उद्धार करें और मेरे आभूषण ग्रहण करें। राजा श्वेत की दुख भरी कहानी सुनकर मैंने उनका उद्धार करने के लिए वो आभूषण ले लिए। जैसे ही मैंने आभूषण लिए, राजा का सब शरीर अदृश्य हो गया। उस शरीर के अदृश्य होते ही उस देवोपम पुरुष को तृप्ति और शांति प्राप्त हो गई। तब उन्होंने मेरा आभार प्रकट करते हुए दंडवत प्रणाम किया और प्रसन्न होकर विमान में चढ़कर ब्रह्मलोक चले गए। इस कहानी से हमने सीखा है, सदैव जरूरतमंद और सुयोग्य सज्जन लोगों को अन्न और वस्त्र दान अवश्य करें।